दोस्तों, मैं फराज मलिक। हर साल की तरह इस साल भी सबसे पहले मैं अपने चैनल की तरफ से अपने देश के तमाम मुसलमानों से एक अपील करना चाहूँगा। एक गुजारिश है मेरी कि बकरा ईद का त्यौहार करीब आने वाला है। खुदा के वास्ते किसी को कोई भी कहने का मौका ना दें, कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपको परेशानी में डाल दे। मैं हर साल अपने मुसलमान भाइयों से ईद उल अजहा से पहले इस तरह की गुजारिश करता हूँ। एक बार फिर से कर रहा हूँ कि किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी ना दें जो हमारे देश के अंदर प्रतिबंधित है, जिस पर बैन लगा हुआ है। साफ सफाई का ख्याल रखें, खुले में जानवरों की कुर्बानी ना दें। ऐसी जगहों पर कुर्बानी करें जहां पर प्रशासन ने इजाजत दी हो, और कोई भी जानवरों की जो अंदर की गंदगी वगैरह निकलती है उसको खुले में ना फेंकें। शहर में है तो नगर निगम की गाड़ी आती होगी, वहां पर फेंक दें। गांव वगैरह में है तो बहुत सारी कच्ची जगहें, खेत वगैरह होते हैं, वहां पर गड्ढा खोदकर उसको गाड़ दें। खुले में, रोड पर या कहीं भी सार्वजनिक जगह पर जानवरों के कोई भी अवशेष ना फेंकें। हर साल कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत खबरें आ जाती हैं ऐसी कि खुले में कुर्बानी हो रही थी, खून बह रहा था, गंदगी मिली। मुसलमानों, ऐसी कोई भी गलती ना करें जो सामने वाले को कहने का मौका मिल जाए, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि हर साल कुर्बानी के मौके पर, बकरा ईद के मौके पर बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो पशु प्रेम भी दिखाते हुए मुसलमानों को कुर्बानी ना करने की नसीहत देते हैं। और मीडिया का तो क्या ही कहना। हर साल हमारे देश का जो मीडिया है वो पूरी दुनिया में रिसर्च करता है कि कहीं से कोई ऐसी खबर मिल जाए मुसलमानों के खिलाफ जिसका हवाला देकर हम भारत के मुसलमानों के खिलाफ थोड़ी बहुत बात कर सकें। इस बार भी मीडिया को एक मौका मिल गया है और उस खबर का हवाला देकर बकरा ईद से पहले हमारे देश के अंदर बड़ा चढ़ाकर उस खबर को दिखाया जा रहा है कि एक मुस्लिम देश ने कुर्बानी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। 99.9% आबादी मुस्लिमों की है एक देश की, लेकिन उस देश की सरकार ने कुर्बानी करवाने से मना कर दिया है। हमारे देश के मुसलमान कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं कुर्बानी करने के लिए, और एक मुस्लिम देश कुर्बानी पर पूरी तरीके से बैन लगा रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बता ही देता हूं। बहुत ज्यादा खबर चल रही है हमारे देश के अंदर के एक मुस्लिम देश ने बड़ा फैसला लिया है, मुस्लिम देश ने कुर्बानी पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये किया है, वो किया है। दरअसल ये पूरा मामला मुस्लिम देश मोरक्को का है। मोरक्को की सरकार ने काफी दिन पहले ही इस बात का वैसे ऐलान कर दिया था कि इस बार बकरा ईद पर जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। भेड़ की, बकरे की कुर्बानी इस बार नहीं दी जाएगी। और ये फैसला मोरक्को की सरकार ने इसलिए लिया क्योंकि मोरक्को के अंदर इस वक्त भयंकर सूखा पड़ रहा है। भयंकर सूखा पड़ने की वजह से मोरक्को के अंदर जो पशुओं की संख्या है वो काफी कम हो गई है। तो मोरक्को की सरकार का कहना है कि पशुओं की संख्या काफी कम हो गई है देश के अंदर सूखा पड़ने की वजह से, इसलिए हम देश के अंदर कुर्बानी नहीं करेंगे। मोरक्को की सरकार ने कहा कि जानवरों की कुर्बानी करने की बजाय ज्यादा से ज्यादा इबादत करें और दान करें। इबादत करके और दान करके इस ईद उल अजहा का त्योहार को मनाएं। मोरक्को के राजा ने जानवरों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिन लोगों ने जानवर खरीद भी लिया है या चोरी छिपे कुर्बानी करने का प्लान बना रहे हैं, तो अधिकारी, पुलिस उनके घर पर छापे मारकर उनको जब्त कर रही है। मोरक्को की सरकार की इस कार्रवाई से वहां के लोग काफी ज्यादा नाराज भी हैं। बहुत सारे लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मोरक्को के राजा के इस फैसले पर मुस्लिम वर्ग ने भी नाराजगी जताई है और इसको एक खतरनाक मिसाल बताया है कि आप सिर्फ इसलिए कुर्बानी पर बैन लगा रहे हैं कि आपके देश के अंदर सूखे की वजह से जानवरों की संख्या कम हो रही है। जब से इस्लाम की शुरुआत हुई है तब से आज तक कुर्बानी होती चली आई है, लेकिन इस तरीके का तर्क देकर मोरक्को के राजा ने अपने देश के अंदर कुर्बानी पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसी खबर का हवाला देकर हमारे देश के अंदर भी मीडिया जोरों शोरों से इस खबर को चला रहा है, आर्टिकल लिख के जा रहे हैं कि देखिए भाई साहब, एक मुस्लिम देश ने कुर्बानी बैन कर दी है और हमारे देश के मुसलमान जो हैं वो कुर्बानी के लिए क्या क्या करते हैं। हमारे देश के मुसलमानों को भी इस मुस्लिम देश से सीखना चाहिए। हर साल ईद के मौके पर पशु प्रेमी सामने आकर पशु प्रेम दिखाते हैं, लेकिन पूरे साल क्या होता है देश भर के अंदर किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। भारत के अंदर तकरीबन 150 करोड़ की आबादी हो चुकी है, और इस 150 करोड़ की आबादी में मुस्लिम कितने परसेंट हैं आप खुद गूगल कर लेना। गूगल पर एक चीज आप लोग और सर्च करना कि भारत के अंदर कितने लोग शाकाहारी हैं और कितने लोग मांसाहारी हैं। गूगल पर आपको जवाब मिलेगा कि भारत के अंदर तकरीबन इस वक्त में 75 से लेकर 80% लोग ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं, मांस खाते हैं पूरे साल दबाकर।
अब 75 से 80% आबादी सिर्फ मुसलमानों की तो है नहीं भारत के अंदर, तमाम धर्मों के लोग हैं हमारे देश के अंदर जो मांस खाते हैं। पूरे साल दबा दबा कर मांस खाया जाता है। शेल्टर हाउस खुले हुए हैं, सरकार उनको लाइसेंस देकर जानवरों को कटवा रही है। बहुत सारी चीजें हमारे देश के अंदर हो रही हैं, वहां पर कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन हर साल बकरा ईद के मौके पर ही ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं। फिलहाल मैं यही कहूंगा अपने चैनल के जरिए कि किसी तरह की कोई भी ऐसी घटना ना हो पाए जो आपको किसी परेशानी में डाल दे। त्योहार मनाएं, बहुत सादगी के साथ मनाएं। सरकार ने जहां जहां पर कुर्बानी की इजाजत दी है वहां पर कुर्बानी करें, जहां पर इजाजत नहीं है वहां पर ना करें, और साफ सफाई का अच्छे से ख्याल रखें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरा ईद और आने वाले त्योहारों को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं कि जो तय जगहें हैं उनसे अलग अगर कहीं पर कुर्बानी की जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाए। अधिकारियों से कहा है कि रिपोर्ट आने का इंतजार ना करें बल्कि खुद कार्रवाई करें। आपको कहीं पर ऐसी चीजें दिखती हैं कि गलत हो रहा है कुछ, तो आप तुरंत कार्रवाई करें। जो जानवर प्रतिबंधित हैं उनकी कुर्बानी कहीं पर होती है तो सख्त कार्रवाई की जाए। आपकी स्क्रीन पर ये बीजेपी विधायक है नंद किशोर गुर्जर। इन्होंने कहा है कि मुसलमान बकरे का केक बनाकर उस पर कुर्बानी दे सकते हैं, जानवरों की कुर्बानी ना दें। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने कही हैं। ये बागेश्वर धाम वाले बाबा है, इन्होंने भी कुर्बानी को लेकर बयान दिया है। इन्होंने कुर्बानी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जीव हत्या को पूरी तरह प्रतिबंधित करें। ये कहते हैं कि जीव हिंसा किसी भी धर्म में उचित नहीं मानी जा सकती। हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं। इस प्रकार हम बकरा ईद में दी जाने वाली कुर्बानी के पक्ष में नहीं हैं। जब किसी को हम जीवन नहीं दे सकते तो उसे मारने का अधिकार भी नहीं है। इसके और भी ऑप्शन हैं। उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रही होगी तो बकरे की कुर्बानी दी गई होगी। इनकी तरफ से भी जीव हत्या को लेकर इस तरह की बातें कही गई। बागेश्वर धाम वाले बाबा की बात पर पलटवार करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर रेहान अख्तर ने कहा, अब क्या आपकी हर तरह की बात मानी जाएगी? आज कुर्बानी से मना कर रहे हैं, कल रोजा नमाज को लेकर कहोगे। आगे कहते हैं कि जिस तरह से उनके द्वारा अभी तो कुर्बानी बैन करने को कहा जा रहा है और पशुओं को लेकर तमाम बातें की जा रही हैं, आज वो बकरा ईद को नहीं मानने की बात कर रहे हैं, आगे चलकर वो नमाज, रोजा और ज़कात को ना पूरा करने की बात कहेंगे। ये चीज ठीक नहीं है। हज के मौके पर हजारों बकरों की कुर्बानी की जाती है। अगर आप कुर्बानी नहीं करते हैं तो आपका हज भी नहीं होगा। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे देश के अंदर बकरा ईद को लेकर चल रही हैं। फिलहाल 7 जून को ईद का त्योहार शुरू होगा और 3 दिन तक देश के अंदर कुर्बानी होगी। एक बार फिर से आपसे अपील करता हूं कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे सामने वाले को मौका मिले और आपका परिवार किसी मुश्किलों में पड़ जाए। सबसे मेन चीज आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि कुर्बानी का कोई भी फोटो, कुर्बानी के जानवर का और कोई भी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। इन चीजों का मुसलमान ध्यान रखें। इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से कुर्बानी होगी। जो तय जगह है वहां पर अपने जानवर की कुर्बानी करें और साफ सफाई का ख्याल बहुत अच्छे से रखें। इस वीडियो में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट मिडिल ईस्ट के और गाजा के आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।